सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे एपी, किसी भी एपी का सीक्वेंस का क्या निकालना, सम निकालना। सम निकालना आसान और सबसे इजी है। तो सबसे पहले बात करेंगे एपी में सम निकालने के लिए किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किसी भी सीक्वेंस का किस तरीके से सम निकाला जाता है, उस टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं और बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं किसी भी नंबर का सम। अब nth टर्म तो आप लोग जानते होंगे कि कौन सा नंबर है ना, टर्म nth टर्म नहीं पता भाई, कोई सा भी टर्म हो सकता है, 29 टर्म, 30 टर्म, 40 टर्म। अब मान लीजिए यहीं पे हमने एक एपी ले लिया 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से सीक्वेंस चलता जा रहा है। क्या जा रहा है? सीक्वेंस चलता जा रहा है। किसी भी नंबर का nth टर्म निकालना, एज सम निकालना बहुत ईजी है। क्या है, कहीं कहीं क्वेश्चंस आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस क्या हुआ मिलेगा, यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा, इस तरीके से नंबर्स आपको मिल सकता है, राइट। लेकिन इस पे भी आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि सम क्या होता है भाई, सम कैसे निकाला जाएगा किसी भी नंबर का। आपको यहीं पे बोल दिया जाए कि आपको 30 टर्म का क्या निकालना है, सम निकालना है। 30 टर्म का क्या निकालना है, सम निकालना है। सीधे बैठिए, आगे कर लो आप शेयर बेटा, एक बार में प्रॉपर तरीके से बैठो कि बार बार ना बोलना पड़े, है ना। अब मान लीजिए आपको 25th टर्म का आपको निकालने के लिए बोल दिया जाए, 25th टर्म का क्या निकालने बोलेगा, सम बोलेगा इस एपी में। 25th टर्म का भाई एपी क्या होगा, 26 का क्या होगा, क्या होगा 26 टर्म का क्या एपी होने वाला है, ये भी हम आज आप लोगों को बहुत प्रॉपर तरीके से समझाने वाले हैं। ध्यान से देखिए एक बार आप लोग, ठीक है। और कॉपी में नोट डाउन भी करते चलेगा अगर आपका हाथ और दिमाग दोनों साथ में चले तो, है ना। अब देखिएगा ध्यान से एक बार इधर देखिएगा, 26 टर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, 26 टर्म आज निकालेंगे। 26, अब 26 का मतलब क्या हुआ कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है और फिफ्थ टर्म है, हमारे पास 5 टर्म हो गया। अब ये 26 में आएगा, अगर सबको जोड़ देंगे एपी में तो क्या वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये हुआ, है ना, मतलब तो यही हुआ इनका। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि 26 टर्म हमें तो पता नहीं है भाई। अब 26 मतलब n इज इक्वल टू 26 हो गया, इजी। n का मतलब क्या हुआ जी, 26। आप जितना टर्म बोलेगा, 15th टर्म, 16th टर्म या 100th टर्म, है ना, तो आप इस तरीके से 100 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इसी तरीके से सम निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू, वहां पे an पढ़ा था हम लोगों ने, है ना, एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है आपका फॉर्मूला सम निकालने का। किसी भी एपी का सम निकालना बहुत ही आसान है। अब देखो इसमें एक चीज और ध्यान से देखिएगा कि आपको तो ए मिल जाएगा, यहां से जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा ए है जी, बोलिए 2a लिखा है, 2a है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है किसका, सम निकालने का, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म या सम ऑफ एन एपी, है ना। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24th टर्म ऑफ एपी, 26th टर्म ऑफ एन एपी, 29th टर्म, 100th टर्म, 120th टर्म, है ना। ये बहुत ही आसान है, एक बार फिर से देखिएगा, गौर करिएगा। अब देखिए इसमें क्या है हमारे पास, आपको तो यहाँ से देखो, आपको तो क्वेश्चन में मिल जाएगा भाई 26 टर्म, है ना, इसका मतलब n मिल गया। मान लीजिए 26 हमारा क्या हो गया जी, n मिल गया। अब आपको a भी मिल जाएगा भाई, a का जो पहला नंबर हमारा जो है a इज इक्वल टू क्या है बेटा, 2 है, a क्या हो गया हमारा 2 हो गया। अब आपको d भी निकालना है भाई, d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, वेरी गुड। तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या आएगा भाई, d भी क्या आया हमारा 2 आया, d क्या आया हमारा 2 आया। अब आपको ये भी ध्यान देना है कि भाई हमें निकालना है 26 टर्म, तो S26 इज इक्वल टू लिखेंगे, है ना। अब n की जगह क्या हो गया जी 26, क्योंकि हमें 26 टर्म निकालने हैं। अब आपको n इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 26 अपॉन 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब 2 मल्टीप्लाई a, अब a की वैल्यू हमारी 2 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, सिंपल। n प्लस है तो प्लस, जो फॉर्मूला कह रहा है उसी हिसाब से क्वेश्चन बनाते जाएंगे। अब n की वैल्यू आपके पास दी हुई है, n की वैल्यू क्या है 26 माइनस 1, d की वैल्यू है 2। तो ये हो गया हमारा एक पूरे तरीके से प्रॉपर तरीके से। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है और आंसर आपके सामने है कि नहीं।
अब इसी में से आपको सम में से डी निकालने के लिए बोलेगा, सम में से ए निकालने के लिए बोलेगा, एन निकालने के लिए बोलेगा, तो ये वो बात की बातें हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे भाई, यहाँ से 2 से सीधे डिवाइड हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये क्या आ गया 13, 2 2 ज़ा 4, 26 में से 1 चला गया 25, मल्टीप्लाई 2 है कि नहीं जी। अब यहाँ पे देखिएगा 13, 4 प्लस 25 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 50, दोनों को जोड़ दीजिए, सॉरी मल्टीप्लाई है ना, तो 54 ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई, देन क्या करेंगे हम लोग 13 मल्टीप्लाई 54, जो भी आया वो आपका क्या था एस एन है, वो क्या है 26 टर्म का सम है। क्या होगा 26 टर्म का क्या होगा जी सम होगा, जो भी मल्टीप्लाई करके आपका आंसर्स आएगा। आसान और इजी है कि नहीं है, किसी भी नंबर का सम निकालना। पूछिए सर जो एस सर वो क्या है? एस हमारा क्या, देखो यहाँ पे टी एन भी लिखा हो सकता है, एस एन भी लिखा हो सकता है, ये कांस्टेंट है। सम को लोग, सम के लिए इसको हम लोग एक्चुअली में डिनोट्स करते हैं। सम के लिए क्या लिखते हैं एस, है ना। कहीं कहीं आपको ए एन भी देखा होगा, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा ए एन अर्थमेटिक, है ना। यहाँ पे सम कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे टी एन भी लिखा हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। जैसे ए एन की जगह टी एन भी लिखा हो सकता है, तो परेशानी वाली बात नहीं है, ये एक ही चीज़ है। हमें मेन काम एन से है, टी एन हो ए एन हो एक ही चीज़ होती है, लास्ट टर्म, है ना। तो एक क्वेश्चन दूंगा मैं और उसको सॉल्व भी करेंगे, और एक तरफ से क्वेश्चन सॉल्व भी करते हुए चलेंगे हम लोग, है ना। इसको उतार रहे होंगे आप लोग मेरे ख्याल से। सम निकालना आसान है कि नहीं है एपी में, बताइए। अब करेंगे फाइंड दी, क्वेश्चन है फाइंड दी फर्स्ट 26th, फाइंड दी फर्स्ट 26th, find the sum of first, find the sum of, find the sum of first 24th term, first 24th term of an AP, of an AP। अब देखो AP दिया हुआ रहेगा, जैसे AP यहाँ पे दिया हुआ है हमारा 5 8 11 14, क्या दिया हुआ है 5 8 11 के बाद क्या होगा 14 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आपको क्या दे दिया एपी दे दिया गया है। आप मल्टीप्लाई करके आंसर्स भी निकाल लीजिएगा इसका। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको क्या निकालना है जी, सम निकालना है। इरेज कर दूं, लिख लिया आप लोगों ने, तो सर फास्ट चलेगा हाथ आप लोग, ठीक है। कोशिश करिए जितना जल्दी हो सके लिख लीजिए, और समझने के जहाँ समझ में नहीं आए तो क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस नहीं, बस शांति से बैठे चुपचाप। अब देखिए फाइंड द फर्स्ट ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24th टर्म ऑफ एन एपी 5 8 11 14 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आपको क्या है सम निकालना है। क्या निकालना है सम निकालना है। सम निकालना बहुत ही ईजी है, मैंने अभी भी बताया था आपको। कोई भी एपी में ए निकालना ईजी है, किसी भी एपी में आपको डी निकालना आसान है। इससे पहले 5.1 में हमने ए और डी निकालने के लिए सिखाया था। अब उसके साथ साथ आपको एन तो दिया हुआ है भाई, एन तो रहेगा ही रहेगा आपके पास, अगर ना भी रहे तो निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, है ना। एन ना रहे तो आपको, एन ना रहे तो क्या दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा। क्या दिया रहेगा लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा, लास्ट में कुछ नंबर होगा, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, है ना। उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, तो वो आपको उसके बीच का nth टर्म निकालने के लिए बोलेगा। वो भी निकालना बहुत ही आसान है, ईजी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशंस में ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशंस में क्या है एक बार देखिएगा आप लोग। सबसे पहले क्या बोला है हमें, गिवन क्या दिया भाई एपी है, एपी लिख लेंगे सिंपल तरीके से 5 8 11 14 डॉट डॉट डॉट, ये आपका एपी है। एपी मतलब सीक्वेंस है एक, है कि नहीं, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये एपी है। अब एपी में से सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ भाई, a इज इक्वल टू 5, डी निकालना आसान है, a2 माइनस a1 कर दो, तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, डी निकल गया 3 हमारा। देन आपको क्या निकाल सकते हैं, n दिया हुआ है, क्या है कहाँ -5, -5 नहीं है ये, है ना।
कोई बात नहीं। अब n इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारे पास 24। अब फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, सम का। एस एन इज इक्वल टू, कभी भी एग्जाम में सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू फॉर्मूला का नहीं पुट करना है, सबसे पहले वो फॉर्मूला फ्रेश तरीके से लिखना है, टीचर्स को समझ में आ जाए कि बच्चा बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा है तो 100% आंसर सही है। कैलकुलेशंस कुछ भी हो टीचर्स नहीं देखते, सबसे पहले वो देखता है कि भाई कि कोई भी अगर फॉर्मूला यूज हो रहा है इस मैथ में, क्या उस बच्चे ने उस मैथ को फॉर्मूला को सही से लिखा है। अगर मैं यहाँ एन की वैल्यू डायरेक्ट 24 पुट कर दूँ तो उसको वैल्यू नहीं रहेगी, पता नहीं क्या क्या करके पुट कर दिया है। लेकिन फॉर्मूला अगर यहाँ पे दिख जाएगा साफ साफ, उसको एस एन इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका होता है प्रॉपर तरीके से सम निकालने का फॉर्मूला। अब इसके साथ जो भी करना है करेंगे नीचे हम लोग, है ना। अब हमें क्या है एस 24th टर्म निकालने के लिए बोला है, n दिया हुआ है 24 अपॉन 2 कर देंगे और 2 मल्टीप्लाई ए क्या गिवन दिया हुआ है बेटा 5, n क्या दिया हुआ है 24 माइनस 1, डी क्या दिया हुआ है 3। इसको कर देंगे अब क्या सॉल्व कर देंगे, क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ से कट जाएगा 12 आ जाएगा, अब डायरेक्ट इसको कर दिया, यहाँ पे आएगा 12, यहाँ आ जाएगा 10, ठीक है, प्लस 23 मल्टीप्लाई 3 है कि नहीं, तो 12 10 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 3 2 6 69। अब ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 79 है कि नहीं, 10 प्लस 69 इज इक्वल टू 79। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर्स हो जाएगा वो हमारा। इसका मतलब क्या हुआ कि 24th टर्म का जो आंसर्स होगा जो निकल के आएगा वो आपका आंसर हो गया, है ना। 24th टर्म का हमने सम किया, जोड़ा उसको, तो ये नंबर आने वाला है। समझ में आई बात, आसान। क्या है 12 मल्टीप्लाई 79 948, क्या आएगा 948 इज अ राइट आंसर। आसान है, इजी है 948। अब देखिए कुछ थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन से बात करेंगे, सवाल वही होगा लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्या है कि उसमें लास्ट टर्म दिया हुआ है। अभी मैंने बताया था ना कि एस एन क्या होगा लास्ट टर्म, एस एन क्या होगा लास्ट टर्म। तो आपको एपी में लास्ट टर्म दिया हुआ हो सकता है जिसमें एन निकालने के लिए बोला जाए, तो एन निकालने के लिए बोलेगा तो उसमें क्या निकलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के जो प्लस वाली वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा, माइनस वाला कभी भी आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन दूं, इरेज कर दूं इसे क्या हमाद, लिख लिया बेटा, वेरी गुड। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द सम, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ, नहीं वो सब ऑफ नहीं लिखना, सीधे लिख दो 25 प्लस 28 में भी, यस 28 31 3 का डॉट है तो यहाँ आ जाएगा 34 डॉट 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 डॉट, है ना, क्या आ जाएगा 34 के बाद डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे भी प्लस रहेगा और यहाँ पे भी प्लस 100, क्या है प्लस 100, क्या है डॉट डॉट के बाद क्या हो गया 100 इसके बीच में, इसका मतलब नंबर्स हो गए जो भी हो गए, है कि नहीं। तो आपको निकालना क्या है इसमें, सम निकालना है, क्या निकालना है सम निकालना है। इस तरीके से क्वेश्चंस में कर देता हूँ, इसको बनाना और आसान हो जाएगा, है ना। देखो जब भी लास्ट टर्म दिया हुआ रहे, क्या दिया हुआ रहे लास्ट टर्म दिया हुआ रहे, इसको बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो वही फॉर्मूला लगाएंगे लास्ट टर्म। अब इसको उतार लिया आप लोगों ने, इरेज कर दूं, देखिएगा सवाल में इंटरेस्ट पैदा हो गया, देखिए ज़रा तो मज़ा आने वाला है, ज़रा देखिएगा ध्यान से इसमें। अब हम लोगों ने उस फॉर्मूला का एक फॉर्मूला का इस्तेमाल किया था, इधर देखिएगा सब, हमने एक फॉर्मूला का इस्तेमाल किया अभी, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सिंपल। लेकिन यहीं पे अगर लास्ट टर्म दिया हुआ नहीं था, इस वजह से हमने वो डायरेक्ट n निकालने का फॉर्मूला, n से हम लोग वैल्यू निकाल दिया एस एन, लास्ट टर्म जो भी टर्म था हमारा निकल गया। लेकिन लास्ट टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, लास्ट टर्म मैं फिर से बता देता हूँ, कभी भी अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसकी पहले बारीकी चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है।
अगर हमें लास्ट टर्म दिया हुआ रहे, मतलब लास्ट तक कुछ दिया हुआ रहे, डॉट डॉट नहीं जा रहा है, सिर्फ लास्ट में है ना यहाँ पे जी, तो एक फॉर्मूला लगाना है एस एन का n अपॉन 2 a प्लस एल, a प्लस एल, एल मतलब लास्ट टर्म, एल मतलब लास्ट टर्म। आसान है नहीं है? अब आपको देखो इसमें तो n का नहीं पता है ना जी, n पता है आपको। अब इसमें तो आपको a मिल जाएगा, d मिल जाएगा, लेकिन आपको n नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म निकालने के लिए एक ही तो फॉर्मूला है n। भाई n कहाँ से लाओगे? चलो a तो मिल जाएगा, ये रहा a मिल गया, एल मिल गया, l मिल गया, लेकिन n नहीं मिला। निकालेंगे n कैसे निकालेंगे? जैसे वो इंक्लूजन करते हैं तो वैसे। एस एन वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, उसमें लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिससे पहले हमने लोगों ने बनाया था। क्या बनाया था? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करने से पहले आपको गिवन लिखना है, नंबर्स चाहिए तो क्या लिखना है? गिवन लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है एक प्यारी तरीके से सॉल्यूशन लिखना है। क्या लिखना है? सॉल्यूशन लिख दिया, जो भी क्वेश्चन नंबर रहेगा वो क्वेश्चन नंबर लिख देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन लिख दिया। अब यहाँ पे गिवन लिखना है। गिवन क्या दिया हुआ है भाई? गिवन में है हमारा a इज इक्वल टू 25 एंड d इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। 28 में से 25 माइनस हो गया तो हमारा क्या आ जाएगा? d आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। d निकालने के लिए तो सीखा ही होगा आप लोगों ने। उसके साथ साथ हमें n नहीं पता। क्या नहीं पता? n नहीं पता, लेकिन an पता है ना जी? an है ना, हमें पूरा पता भाई। कितना है भाई? 100। तो यही फॉर्मूला लगाओ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 100 है तो 100 ए एन के जगह रख दो। ए की वैल्यू 25 है तो 25 यहाँ पे पुट कर दीजिए। एन की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू आपको पता है 3। अब ये हो गया 100 इज इक्वल टू 25 प्लस 3n माइनस 3। इसको 3 मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू 3n, और प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3n। अब इसको सॉल्व करिए। 100 इज इक्वल टू 25 में 3 चला गया, कितना बचेगा? 22 प्लस 3n। अब ये वाली वैल्यू इधर लेकर चले जाइए। 100 माइनस 22 इज इक्वल टू 3n। अब बताइए जी क्या आएगी वैल्यू? बताइए। सर हाँ जी, सर 3n कहाँ से आया? देखो 3 मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू 3n, 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस माइनस, है ना। n की वैल्यू तो हमें निकालना है, n की थोड़ी दिया हुआ है हमारे पास। अब हमें क्या करना है वो भी देखिएगा। अब देखिए इस वैल्यू को इधर ले आया तो 100 में से माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा जी? 8 7, ये तो आएगा, नहीं बोलेंगे कुछ। 3n। अब हमें n की वैल्यू निकालना है तो क्या लिखेंगे भाई? 3n इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 78 है कि नहीं? क्या लिखेंगे? 78। अब n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई? 78 अपॉन 3। सिंपल है। अब ये आएगा 3 2 जा 6 एंड 3 6 जा 18। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 26। तो आप लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इज इक्वल टू, नाउ लिखेंगे यहाँ पे, नाउ। थोड़ा सा टीचर को भी पता चले बच्चा मेहनत किया है। क्या लिखेंगे? नाउ, या फिर लिखेंगे देन, है ना। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल, अभी बताया था मैंने, है कि नहीं। अब आपको देख ले ध्यान से एक बार, एस एन निकालना था हमें या क्या निकालना था भाई? सम ही तो निकालना था। एस अब एन कितना आ गया? 26, या फिर हाँ 26 लिख लो। अब सीधे एन की वैल्यू पुट कर दो, 26 अपॉन 2। ए दिया हुआ हमारे पास कितना जी? 25। एल दिया हुआ 100, राइट। तो यहाँ पे इसको अगर कट कर देंगे तो आ गया 13, और ये आ गया 1250, हाँ 125, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहा था मैं यार, 125। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 125 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 1625। 1625 इज अ सम ऑफ एन AP। इसको यहाँ से यहाँ तक अगर जोड़ दिया जाए तो 16 से 25 जो है आपका आंसर्स होगा, सम होगा। समझ में आई बात? तो पहले n भी दिया हुआ नहीं था, n भी हम लोगों ने निकाला, हमारे पास सम निकालने बोला था, फिर हमने सम का फॉर्मूला लगाया। अगर लास्ट टर्म दिया हुआ हो तो ये वाले फॉर्मूला का उपयोग
करना है हमेशा। ये लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला कभी मत भूलना, समझ में आई बात। और ये फॉर्मूला तो जिंदगी भर आपके एपी के साथ रहेगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये साथ नहीं छोड़ेगा आप लोगों का, है ना, कहीं पर भी घुस सकता है ये बीच में। ये आपका 1625 क्या हो गया हमारा जी, आंसर्स हो गया। एनी प्रॉब्लम कोई बच्चों को? एक क्वेश्चन और देंगे, जल्दी करिएगा। सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया है, जो क्वेश्चन देंगे हम बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को बनाएंगे और सीखेंगे। देखो जितना कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने के लिए सीखेंगे। सम निकालना बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान है। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहीं पे आपको कॉमन डिफरेंस या फिर कुछ निकालने के लिए ऐसा, या फिर आपको ए निकालने के लिए बोल दिया जाए, या फिर ए तो निकालना, ए तो दिया हुआ रहेगा, वो मिसिंग टर्म में ए निकालने के लिए बोलेगा, या फिर एन निकालने के लिए बोल दिया जाए किसी भी सम का, तो एन निकालना ऐसा है, ठीक है। वो वाला एन वाला फॉर्मूला मत लगा देना, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि सर सम था इसलिए लगा दिया, ऐसा नहीं है ना। एन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, हमें सम निकालने बोला, देन सम का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। उतार लिया आप लोगों ने, इसको इरेज कर दूं? इरेज कर दूं? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। 2 ही क्वेश्चन हुआ है अभी, क्वेश्चन बहुत तगड़े आ रहे हैं, बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। ये सब क्वेश्चन कर लिया तो बाद में किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। एपी तो बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको कि भाई बस सबसे इजी चैप्टर है, लेकिन सभी ऐसे ही चैप्टर लेकर के जाओगे, लाइटली पढ़ते जाओ, अच्छे से रिविजन करते जाओ, तभी मज़ा आएगा। पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, शिकायत घर से एक बार भी आ गए ना तो बेटा चमड़ी फाड़ दूंगा, है ना। ये नहीं आनी चाहिए कि शिकायत है बच्चा पढ़ नहीं रहा है। किसको? वीडियो में नहीं आ रहे थे ना। वीडियो में आकर डांटू ऐसे भी अपलोड हो जाएगी, इतना कौन कट करने जाएगा। अरे लिंक भेज देंगे भाई, शॉर्ट वीडियो डाल देंगे। अब बता 15 सेकंड की वीडियो तो देख ही लेंगे। लगा ले शॉर्ट, लगा लो शॉर्ट, 1 करोड़ रुपए यार, इतने कम का। पापा देखेंगे ही नहीं, हमारे पापा देखते हैं। नहीं देखते पापा, बस ऊपर से देखेंगे, हाँ दिखा दिया, देख ले पर नहीं। तुम्हारा साफ साफ वहाँ पे नाम लिख देंगे ना, MD रिहान अख्तर गधा, हाईलाइट कर देंगे नाम को, इसमें भी लिख देंगे, फोटो दे देंगे थंबनेल में भाई। मेरी जगह छोड़ी दिखाओगे, इसका फोटो लेकर डाल देंगे सर, इसके पापा चाहकर भी नहीं देख, मतलब देखना ही पाए, चाहकर भी देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। सही कहा ये लड़का, बिल्कुल। कौन ब्लॉक करता है? फाइंड द सम। क्वेश्चन क्या है ये? क्वेश्चंस बिल्कुल मजेदार है। फाइंड द सम, फाइंड द सम 18 प्लस 15 1/2 15 प्लस दूसरा 13 प्लस -49। अरे बाबा, -49 1/2, यही तो है क्वेश्चन, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। इन्हें सॉल्व करने के बाद करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चंस है, लेकिन थोड़े से डिफिकल्ट कर दिया है। इसको भी बनाएंगे, देखिएगा ज़रा ध्यान से, है कि नहीं। क्वेश्चन सेम है जो अभी मैंने आप लोगों को करवाया है, क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। क्या कर दिया है? ये नंबर देख के बच्चों को लगेगा अरे सर ये क्या दे दिया सर मैं दर्द क्यों दे दिया सर। तो पहले सर फैक्टर में कराएंगे। हाँ, इसको पहले हम लोग जो ना फ्रैक्शन में चेंज करेंगे,
अभी मिक्स फ्रैक्शन में है, नॉर्मल फ्रैक्शन में लाएंगे, देन उसको इससे माइनस करेंगे, डी निकल जाएगा, ए निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको, हमें निकालने क्या बोला है जी, सम निकालने के लिए बोला है। क्या निकालने बोला है, सम निकाल। जब भी सम निकालने के लिए बोलेगा सबसे पहले प्यार से सिंपल वही तरीका करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद गिवन वाई क्या क्या दिया हुआ है गिवन निकाल लेंगे। a इज इक्वल टू दिया हुआ है 18, डी का नहीं पता तो मारेंगे 15 टू ज़ा 30, 31 अपॉन 2 माइनस 18 है ना, a2 माइनस a1। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा 2, 31, 18 दूना 36 आ जाएगा -5 अपॉन 2। ये क्या आ गया, डी आ गया। अब हमें निकालना क्या है भाई, एन निकालना है ना, ए एन दिया हुआ है, ए एन क्या दिया हुआ है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो जी, करो, 9 दूना 18, पिटेगा भी बहुत ज़्यादा, 9 टू ज़ा 18, 9 टू ज़ा 18, कैरी 1, 4 टू ज़ा 8 और 9, 99 अपॉन 2 माइनस 99 अपॉन 2। ये हमारा ए एन हो गया। 99 कैसे सर, +1 नहीं होगा, +1 नहीं करेंगे क्या, है ना। अब देखो क्या करना है भाई, सभी चीज़ें हमारे पास गिवन आ गया, तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सिंपल है, ए एन दिया हुआ है -99 अपॉन 2 इज इक्वल टू ए में क्या दिया हुआ है 18 प्लस एन, एन का नहीं पता, एन ही तो निकालना हमें, डी पता है हमारे पास -5 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करिए और आगे आपका क्या निकल जाएगा जी, एन निकल आएगा। क्या आएगा, एन निकल आएगा। एन निकालिएगा आप लोग, निकालिए। एन क्या आएगा जी, -99 अपॉन 2 इज इक्वल टू 18 प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो प्लस माइनस माइनस, या फिर छोड़ देते हैं यार, क्या बच्चों को परेशान करें, है ना। यहाँ पे ब्रैकेट में -5 अपॉन 2 एन माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 2 है कि नहीं। ये वाला सॉल्यूशंस बन गया हमारा, आसान है। -99 अपॉन 2 इज इक्वल टू 18 माइनस 5 अपॉन 2 एन प्लस 5 अपॉन 2 है कि नहीं। ये और ये दोनों को सॉल्व कर दो भाई, प्लस कर दो, क्या कर दो, प्लस कर दो। यहाँ पे लिख दो ना भाई, क्या आया था -5 अपॉन 2 डी आया हमारा, है ना। अब क्या करेंगे, हमारे पास -99 अपॉन 2 और इसको इधर ले आओ भाई डायरेक्ट, अगर एक बार में ही सॉल्व करना है तो -18 है ना, ये और -5 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ जी, -5 अपॉन 2 एन, सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम क्या आएगा इसका, 2 आने वाला है एलसीएम, -99 यहाँ हो गया और -36 हो गया, और ये माइनस क्या हो जाएगा जी 5, ठीक है। अब तीनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे भाई कितना आएगा बताओ, इन दोनों को जोड़ेंगे सर, तीनों को जोड़े 99 -135 -5 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू -5 अपॉन 2 एन और -5 अपॉन 2 एन। अब इसको करेंगे तो -40 140 अपॉन क्या आएगा जी 2 इज इक्वल टू -5 अपॉन 2 एन। अब ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा -70 इज इक्वल टू -5 अपॉन 2 एन। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, -70 तो रहेगा ही रहेगा, n यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा तो -5 अपॉन 2 हो जाएगा ये, राइट। माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस हो गया, सिंपल है। तो ये 70 का तो 70 रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे। 5 1 ज़ा 5 एंड क्या बचा 2, 5 4 ज़ा 20, 17 5 14 5 70, 14 दूना 28 28, ये क्या हो गया 14 2 ज़ा 28। n इज इक्वल टू क्या आ गया 28 आ गया। अब जैसे n की वैल्यू हमारे पास 28 आ गया है, हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास लास्ट टर्म दिया हुआ है एस एन इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस एल। इस पे वैल्यू पुट करिए n की, l की वैल्यू पुट करिए और क्या निकाल लीजिए एस एन, सम निकल जाएगा, सम निकलेगा, सम है ना, हमें सम निकालने के लिए बोला गया है। निकालिए, कैलकुलेट करिए इसको जल्दी से, कम ऑन।
एनसीईआरटी बुक है किसी के पास? दीजिएगा जरा, सम में क्या देखा है जरा चैप्टर में देखें आप लोगों का भी। ये तो आसान है यार, है ना। 10th टर्म दिया हुआ है, 12th टर्म दिया हुआ है, 100th टर्म दिया हुआ है, 11th टर्म दिया हुआ है, इसमें लास्ट टर्म वाला है जो अभी बता रहा हूँ मैं, है ना। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो ऐसे कंप्लीट कर दिया मैंने आप लोगों का। और इसमें क्या निकालने के लिए बोला है? देखो एपी में आपको किसी में एन और एस एन दोनों निकालने बोला है। पहले एन निकालेंगे इस तरीके से, फिर एस एन निकालेंगे, सम निकालेंगे। सम का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? ए प्लस एन माइनस सॉरी एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जब एस एन निकालने के लिए बोला जाए तो सम। तो ठीक है बेटा, आसान है यार। कहीं डी निकालने के लिए बोल रहा है, एस 13 निकाले, मतलब एन इज इक्वल टू 13 दिया हुआ है, सम निकालने वाला 13 का, एन अपॉन 2 करेंगे, 13 अपॉन 2 कर देंगे, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड तो बिल्कुल कंप्लीट कर दिया मैंने आप लोगों का। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो है आप लोगों को बताएंगे अभी। सो क्लियर करते हैं, आसान है। देखिए 4.3 के ये सारे सवाल थे और 5.3 सॉरी, उतारिए इसको, सॉल्व करिए। आपको उतारना क्या भाई, एस एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाइए, आंसर निकालिए इसका। पूछिए। ये 99 अभी पूछ रहे हो, जब पूरी राम कथा खत्म हो गई फिर? मैंने बोला था ना, जहां समझ में नहीं आएगा पूछे कोई आप। 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 98। 98 प्लस 1 इज इक्वल टू 99 अपॉन 2, है ना। आंसर आ गए? यस सर। आंसर बताइए। -45/2। क्या? -45/2। पगला गया भाई तुम। पहली बार तो गलत थी, क्या था मजा आया। आंसर्स आएगा इसमें से आपका n इज इक्वल टू 28 आया ना। इसके जो आंसर्स आएंगे आपके -441, -441 आंसर आएगा। भैया माइक फाड़ दे अच्छा सर, सॉरी सर, समझ गया क्या कह रहे हो। अब अपनी इलाज सही कर ले तो दूसरे को भी मारेगा, हमें भी मारेगा क्या? ठीक कहाँ से होगी? जो पानी पी रहा तो ठंडा ठंडा। सर ये ठंडा नहीं है सर, इसे ही पीना एकदम बहुत बुरा लगता है, एकदम गर्म रहता है। इसका मतलब जो है 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बिल्कुल कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल कंप्लीट हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है और आसान से है। इसको जिसने भी अच्छी तरीके से पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल मजे से बनेगा। हाँ, इसका सम लिखे कि नहीं लिखे? सम निकालो भाई इसका। सर नहीं वो लास्ट टर्म का, लास्ट टर्म का ये रहा 99/2, यहाँ पे -99/2 लिखो यहाँ पे। भाई मिक्स फ्रैक्शन में है तो उसको फ्रैक्शन में तो चेंज करोगे पहले आप, या ये भी नहीं चेंज करना चाह रहे हो? आवाज मत निकालो फालतू के। एक क्वेश्चंस करेंगे, जल्दी करिएगा, इतना उतारने का टाइम नहीं देंगे यार। सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व कर लेना घर पे, इसका nth टर्म निकल जाएगा आप लोगों से। आगे बात करते हैं हम लोग। आपको एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के एपी में, जिसमें गिवन है ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, an दिया हुआ है, n और sn निकालने के लिए बोला गया है। n और sn निकालने के लिए मैं एक तरीका बता देता हूँ, वो तरीका सीख लीजिए, फिर आगे आप लोग बनाते रहिएगा, घर पे इसको सॉल्व करिएगा ज़रा, है कि नहीं। और कल जो है कम से कम क्लासेस 2.5 से 3 घंटे की रखेंगे, तो 2.5 से 3 घंटे क्लासेस चलनी चाहिए बिल्कुल। कल से मतलब 2-3 दिन ऐसे क्लास रखेंगे, है ना। मज़ा आया थोड़ा, देखो अभी टाइम कम है, आप जितना अपने आप को इम्प्रूव कर पाओ उतना बेटर है ना। समर वेकेशन में जो सो रहे हैं अभी एंजॉय कर रहे हैं, सो करने दो, भाई बात। लेकिन देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, क्वेश्चन 3 है ये। और क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है ये। क्या है? 3 का फर्स्ट, जिसमें a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 5,
एंड डी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ बेटा? 3 दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ है क्या? an इज इक्वल टू 50। तो क्या क्या निकालने बोला है? फाइंड एंड एस एन। आप देखिए आसान क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा एक बार। एन निकालने के लिए बोला गया है, क्या निकालने के लिए? एन निकालने के लिए। किसी भी क्वेश्चंस का एन निकालना कितना आसान है आपको वो अच्छी तरीके से पता है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे जी? क्या लगाओगे? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन निकल जाएगा, एन निकल गया जी। चलो भाई, ए एन दिया हुआ है कितना? 50। ए दिया हुआ है कितना? 5। एन नहीं पता, और डी दिया हुआ है 3। अब 50 इज इक्वल टू 5 3n माइनस 3। अब 50 इज इक्वल टू 5 प्लस 3n माइनस 3। अब 5 में से 3 चला जाए, क्या बचेगा? 2 तो 50 माइनस 2 इज इक्वल टू 3n, है ना। ये जो 5 में से 3 गया, 2 बचा। अब 2 हम लोग क्या कर दिए? साइड चेंज कर दिए उसको। तो ये आ गया 48। क्या आ गया? 48 इज इक्वल टू 3n। तो n इज इक्वल टू क्या होगा? 48 अपॉन 3। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। n इज इक्वल टू क्या आ गया? 16 आ गया। अब निकालने क्या कह रहे हैं? एस एन मतलब सम। एस एन मतलब सम। n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है कि नहीं? यही तो निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। सबसे पहले एस एन निकालने बोला तो n इज इक्वल टू 16 है। 16 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a दिया हुआ है हमारे पास गिवन में 5, और n दिया हुआ है 16। क्या दिया हुआ है? 16 माइनस 1 इंटू डी। डी जो दिया हुआ है आपका वो 3 दिया हुआ है। अब्दुल्ला समझ में आ रहा है? अब ये कट गया सीधे 2 से, 8 आ गया। अब देखो 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे प्लस दिया हुआ, 16 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा जी? 15 मल्टीप्लाई 3 होगा। अब देखो 8 तो हमारे पास है ही, लेकिन यहाँ पे 10 प्लस 45 है ना। अब देखो 8 मल्टीप्लाई 55। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। 8 5 40 का 0 हाथ मिला 4, 8 5 40 44 440 440। हमारा क्या निकल गया जी? एस एन निकल गया, सम निकल गया। और हमारा एन कितना निकल गया? एन 16 निकल गया। आसान है कि नहीं है भाई? तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी अगर निकालने के लिए बोला जाए तो ये फॉर्मूला से निकलेगा। चाहे ए निकालने बोल रहा है, चाहे डी निकालने बोल रहा है, चाहे एन निकालने बोल रहा है, या ए एन निकालने बोल रहा है ना। क्या निकलेगा जी? यहाँ से निकलेगा, इस फॉर्मूला से निकलेगा। ये वाला फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से आपके सभी के सभी बनने हैं। अब जो आपको फाइंड करना, फाइंड कर लेना है। फाइंड करने के बाद अगर सम निकालने बोला तो सम निकालना है। लास्ट टर्म वाले के फॉर्मूला का तरीके से निकालने बोलेगा, लास्ट टर्म बताइए या फिर कुछ ऐसा, तो लास्ट टर्म याद दिया हुआ रहेगा, है ना। लास्ट टर्म दिया हुआ हो सकता है ना। तो आसान है। तो लास्ट टर्म दिया हुआ तो सीधे फॉर्मूला लगा देना। ऐसा नहीं, हाँ, n अपॉन 2 a प्लस l, है ना। ये फॉर्मूला लगा देना। आसान है, बहुत ईजी है क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन नंबर 2 करोगे आप, जिसमें डी निकालने के लिए बोला गया है। थोड़ा सा बता देते हैं जिसमें डी निकालने के लिए बोला गया है ना। a2 माइनस a1, लेकिन a2 कहाँ दिया हुआ है उसमें? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वेरी गुड। हाँ, जब गिवन ना हो तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, है ना। बनाइए, सेकंड क्वेश्चन बन रहा है तो आपसे। आकांक्षा, आकांक्षा नाम है ना आपका? अनुक्षा, सॉरी। a is equal to 7, क्वेश्चन बताना क्या है। देख, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड पार्ट है ये। क्या है क्वेश्चन में? a इज इक्वल टू 7,
A13 इज इक्वल टू 35. फाइंड D and S13. अरे आसान है यार. S13 मतलब सम निकालने बोला है कि ना जी, यही है ना. अब देखो इसके कैसे बनेगा क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिएगा इधर. ये क्या लिख रहा है? A13. हाँ, वेरी गुड. अब देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन दिया हुआ है, A दिया हुआ है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे AN वाला. क्या लगाएंगे? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. हमें निकालने क्या बोला है? फाइंड D. इसका मतलब देखो एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, वो चीज का ध्यान दीजिएगा जरा. A13 है ना, इसका मतलब AN दिया हुआ है 35. सिंपल. अब 13 का मतलब N दिया हुआ है, तो A की जगह तो हमारा 7 पुट कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन N की जगह क्या पुट करेंगे जी? 13 माइनस 1 इंटू D. ये हुई ना बात, है ना. ये जो AN की जगह दिया हुआ है इसका मतलब ये D है हमारा. क्या है? सॉरी, क्या है? N दिया हुआ है ना. अब ये 35 इज इक्वल टू A प्लस 12D है ना. 12 मल्टीप्लाई D इज इक्वल टू 12D. हुआ कि नहीं? अब ये वैल्यू आप इधर कर दीजिए, तो 12D इज इक्वल टू क्या हो गया भाई? 35 माइनस 7. अब 12D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? 20. बोलो भाई, क्या आएगा? 35 में 7 माइनस हो गया 28. तो D इज इक्वल टू क्या हो गया? 28 अपॉन 12. क्या आ जाएगा? 7/3. किससे कट रहा है? 3 से. 3 से कट रहा है. चलो 2 से काट दिया, 6 आ गया. ये 14 आ गया. अरे यार 6 2 7 चलो ठीक है. 7/3 हमारा क्या निकल गया? ये D निकल गया. क्या निकल गया? D. अब्दुल्ला आ रहा दिमाग में? वेरी गुड. अब देखो D की वैल्यू हमारा 7/3 आ गया, मतलब फाइंड कर लिया हमने D. अब निकालने बोला S13. क्या निकालने बोला है? इसका मतलब SN का फॉर्मूला लगाना है. तो SN इज इक्वल टू, मैंने बोला था कि फॉर्मूला बिल्कुल नहीं भूलना है. SN is equal to N upon 2A N अपॉन 2A प्लस N माइनस अपॉन D नहीं, इंटू D है ना. अब S13 निकालने बोला है, तो S13 लिखेंगे और यहाँ पे 13 ही वैल्यू पुट करेंगे अपॉन 2. अब 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू हमारे पास गिवन है 7 और N की वैल्यू आ गई हमारा 7 अपॉन सॉरी N की वैल्यू क्या है? 13. क्या है जी? 13. एंड D की वैल्यू जो है हमारा 7/3 है. क्या है? 7/3. तो S13 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2A मतलब 14. 2A प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दीजिए. देन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 या 21 2 and 1 अपॉन 3. अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसके अंदर से इसको सॉल्व करिए. क्या आएगा? 13/2. अनस ने गलती कराई क्या? No sir. अब इसको जोड़ दीजिए. क्या होगा? 13/2. क्या होगा? 13/2. अब 13/2 हो गया, ये मल्टीप्लाई में है. अब दोनों को जोड़ दीजिए. क्या आएगा? 3 and 1 3/3. अब मल्टीप्लाई में है भैया. 13/2 मल्टीप्लाई 1 3/3. अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा. नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सीधे ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, है ना. ऐसे छोड़ नहीं सकते भाई, इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा हमें. जी हाँ, लाजमी है बिल्कुल. क्या है? 13 मल्टीप्लाई 133. क्या है? 133 17 29 3 6. ये आपका आंसर्स हो गए. ये क्या हो गया? अब देखो यहाँ पे क्या करना है. 13 आ जाना, 13 हमने डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन 13 माइनस 1 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 12. क्या आ जाएगा? 12. अब 12 को इससे मल्टीप्लाई करो, है ना. 84 आएगा यहाँ पे. क्या आएगा? 84. फिर इसको सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा, है ना. एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है. नहीं अब तो बच्चे कर लेंगे. इतना तो पढ़ा दिया हमने, इतना तो पढ़ा दिया, खुद से कर लेंगे बच्चे, है नहीं अनस? इतना तो पढ़ा दिया है.